खा भी लेना, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छे से गुजरा होगा। अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा रोज़े तो ठंडे हैं। पिछले कितने सालों से गर्मियों में रोज़े आ रहे हैं और ख़ास तौर पे इटली में जो रोज़े होते हैं ना, जो बाहर के ममालिक हैं, वहाँ तो इतना कोई लंबा रोज़ा होता है ना हमारे पास। पाकिस्तान से हमारा रोज़ा तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का फ़र्क होता था ना, इतना लंबा होता था। और मगरिब भी 9:30 बजे तक लास्ट जो है ना गई थी। और 9:30 बजे तक हम कहते थे कि 9:30 बजे तक तो गाँव वगैरह में सारे लोग सो जाते हैं और यहाँ हमारे पास दिन अच्छा खासा चढ़ा होता है ना। लाओ आपका ब्रेड भी कर दूं आपको। चलें जी, नाश्ता वगैरह बन थोड़ा गया, सा पहली इसको कर सहरी दो, हमारी हो गई है। थोड़ा सा बेटे ने भी बस। ये क्या माशाल्लाह से कर दिया पहला रोज़ा उसको? रखा था। यहाँ स्कूल्स में ऑलरेडी हम लोगों को पहले ही मैसेज आ चुका था कि अगर आप लोगों ने बच्चों को रमज़ान वगैरह कंटिन्यू रखना है तो फिर आप अपने बच्चों को लंच टाइम में ना आप अपने घर वापस लेके जा सकते हैं। तो क्योंकि बच्चों ने स्कूल वगैरह में खाना खाना होता है तो इस वजह से फिर बच्चों को ना दूसरे बच्चों को खाना खाते देखेंगे या इस तरह कुछ भी ना। तो हमारा तो घर शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल नज़दीक है स्कूल के, तो मैं तो जाके ले आई थी उसे। 12 से ना 2:30 बजे तक ये घर में रहा था और उसके बाद फिर दोबारा से स्कूल छोड़ के आई थी मैं इसे। लेकिन ये है कि एक ही उसने रोज़ा रखा था, उसके बाद फिर मैंने कहा अभी ना तुम रहने तो सैटरडे संडे को रखना, फ्राइडे और सैटरडे संडे ये 3 रख लेना और उसके बाद नेक्स्ट आगे छुट्टियां भी आने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर ऐसे होगा कि छुट्टियों में ही रख लेना। वरना तो मुझे चक्कर ही लगवाते रहना, बार बार छोड़ने जाओ लेने जाओ फिर छोड़ने जाओ फिर लेने जाओ, इतने ज़्यादा चक्कर बन जाएंगे ना। तो इस वजह से फिर मैंने उसे कहा है कि अभी छुट्टियों में ना बाकी जो जितना भी तुम्हारा शौक़ है ना वो पूरा कर लेना। माशाल्लाह पिछली दफ़ा भी इसने काफ़ी ज़्यादा रोज़े रखे हुए थे। पिछली दफ़ा तो ये था कि रमज़ान ना छुट्टियों में आया था तो आसानी हो गई थी, माँओं को भी आसानी हो गई थी और ये था कि बच्चों के साथ थोड़ा-थोड़ा यहाँ ये होता है कि स्कूल छोड़ने जाओ, लेने जाओ, ये बड़ा ज़्यादा मसला होता है ना। तो जिसकी वज़ह से मैंने उसे कहा था अभी चलो रहने दो, छुट्टियों में आगे ज़्यादा छुट्टियाँ आ रही हैं तो फिर भी माशाल्लाह तुम्हारे ना 15 से 16 रोज़े बन रहे हैं, तुम रख लेना फिर। बच्चों को मैंने छोड़ा था स्कूल, उसके बाद नज़दीकी कोप है हमारे तो वहाँ मैं चली गई थी। वहाँ से मुझे कुछ चाहिए थे ये सफाई वाले क्लीनिंग एरिया में कुछ चीज़ें चाहिए थी। उसके बाद 1-2 और भी घर में खाने वगैरह की कुछ चीज़ें थी वो भी मुझे चाहिए थी। ये वाले ब्रशेज़ मैं देख रही थी, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं टाइल्स वगैरह के लिए ना, अच्छे से क्लीन हो जाती हैं इससे। कॉस्मेटिक्स वाला एरिया तो लेडीज़ का फेवरेट होता है ना, चाहे यहाँ से कुछ लेना है या नहीं लेना, चक्कर ज़रूर लगा के जाना है। वैसे मैंने यहाँ से हेयर कलर लेना था, मैंने कहा एक दफ़ा कंप्लीट अपने बालों का कलर जो है ना वो भी चेंज करती हूँ। हेयर कलर लिया था और उसके बाद मैंने 1-2 गार्नियर की और भी मास्क वगैरह भी लेने थे, वो भी आपके साथ आगे आगे शेयर करती हूँ। यहाँ तो चीज़ों की इतनी ज़्यादा ऑप्शन होती है ना, बंदा घर से सोच के जाता है ये वाला चेंज करती हूँ, ये लेती हूँ, लेकिन आगे कन्फ्यूज़ हो जाता है कौन सा लूँ। गार्नियर के ये वाले मास्क वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ये भी ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ख़ास तौर पे हम लोग यहाँ ना तो कोई इतना ख़ास पार्लर का ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं तो जिसकी वजह से ना फिर इस तरह के मास्क और अपनी स्किन की ज़रूर केयर करनी चाहिए। ये वाली ब्लीच है, ये भी काफ़ी अच्छी है और प्राइजेज़ तो हर चीज़ की इतनी कुछ ज़्यादा हाई होगी ना, जब हम लोग शुरू-शुरू में आए थे ना इसकी प्राइस 2.5 से 3 यूरो थी और अब इतनी कोई हाई हो गई है ना। हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है तो ज़ाहिर-सी बात है इन चीज़ों की भी साथ ही प्राइस बढ़ेगी ना। ये वाला मैं लॉरियल का शैम्पू यूज़ करती हूँ, इसका जो बाल्सम है वो भी मैं यही यूज़ करती हूँ और शैम्पू भी मैं यही यूज़ करती हूँ। बाल्सामो मीन्स कंडीशनर भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ और इसका एक मास्क भी है, वो भी इतना कुछ शानदार है ना, वो भी मास्क लगाए ना ख़ास तौर पे जिनके फ्रीज़ी हेयर्स होते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ आगे से आ जाते हैं एंटी रिंकल वगैरह, नेविया की कुछ चीज़ें देख रही थी, ऊपर लॉरियल की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ होती हैं। देख के बंदे को जो चीज़ आपको सूट करे ना वो ही यूज़ करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स तो आपको इतनी कुछ ज़्यादा मिल जाएंगी ना, लेकिन यूज़ मैं कहती हूँ आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, अपनी स्किन को देख लेना चाहिए कौन सी आपकी स्किन है, ड्राई है या
या ऑयली स्किन है। चलें जी, अब मेरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जो जो चीज़ें ली हैं। और नेक्स्ट आ गई है अब अफ्तारी की तैयारी, सहरी कहने लगी थी। अफ्तारी में सबसे पहले मैंने ये दही भल्ले बना के रख दिए थे। इनके अंदर योगर्ट वगैरह कुछ भी नहीं मैं डालती, क्योंकि हस्बैंड योगर्ट नहीं खाते, तो जिसकी वजह से मुझे योगर्ट नहीं डालना पड़ता। तो जो पुदीने की चटनी होती है ना, पानी के अंदर मिक्स करके अच्छे से खट्टी करके ना, मैं उसे चटनी इमली वाली भी और दूसरी भी चटनी डाल के तो फिर उसे पानी वाली भी बना के रख देती हूँ। योगर्ट सिर्फ मैं जब अपनी प्लेट में डालती हूँ तो फिर उसके अंदर योगर्ट डाल देती हूँ। बेटा भी हस्बैंड की तरफ देख पापा अपने की तरफ देख के ना, वो भी नहीं खाता योगर्ट, कहता है मुझे भी नहीं पसंद। सिर्फ वो छोटी डब्बियाँ जो होती हैं ना योगर्ट वाली, वो खा लेता है। ये मैंने कुछ साथ में बनाए हुए थे समोसे वगैरह, तो वो भी मैंने साथ फ्राई कर लिए थे। और भी छोटी छोटी चीज़ें थी। पहली इफ्तार है तो मैंने कहा ज़रा ज़्यादा अहतमाम कर लेते हैं। ख़ास तौर पे बेटे ने भी रोज़ा रखा हुआ था। ये समोसे बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन उसने कहा समोसे ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि समोसे मुझे उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है समोसे। किधर मम्मा? इधर? हाँ, इसके अंदर ध्यान से पर ऑरेंज है, कीवी है। स्कूल की छुट्टी नहीं है? ज़ाहिर ये शापर खोल खोल के अंदर डालते जाओ बेटा चीज़ें ना। ये वाला? हाँ, ये आई है पालक, ढेरों ढेर के हमने। मैं खोलती हूँ, आप ना करो। ये वाले नगेट्स हैं, ये वाले जो अलीमन तारी की शॉप होती है ना, ये हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। ये हलाल होते हैं, 1 kg का पैकेट होता है। और प्राइस का मुझे कोई नहीं पता, हस्बैंड से मैंने पूछा ही नहीं कितने के आते हैं। मेरा ख्याल है 8, 9, 10 यूरो के तो आते ही होंगे। ये वाले मैं पूछ लूँगी। वैसे फिर भी जो भी बंगाली या इंडियन वगैरह की छोटी शॉप्स होती हैं ना अलीमन तारी की, वहाँ से ये आसानी से मिल जाते हैं। बाकी ये वाली हमारी अफ्तार है। फ़र्स्ट रोज़ा खुल गया था, बाकी चीज़ें मैं रख रही थी। और दही भल्ले वगैरह जल्दी जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहे दही भल्ले रखने। और बाकी दूसरी चीज़ें हम लोग रूह अफ़ज़ा वगैरह भी नहीं बना रहे, क्योंकि हमारे पास अभी सर्दी है ना, इधर इतनी कोई गर्मी नहीं है, मौसम इतना चेंज नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो कुछ रोज़े गुजरते हैं ना, फिर उसके बाद फिर रूह अफ़ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बना लिया करेंगे। रूह अफ़ज़ा वैसे हम दूध में डाल के ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। हाली जो बनाते हैं ना पानी वाला, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वो होता भी नहीं वैसे अच्छा। मीठा वैसे भी हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को भी नहीं कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की देते, और ना ही जूस वगैरह। जूस वगैरह तो जो मार्केट से लेके आते हैं ना, वो तो पीना बिल्कुल भी, मुझे ऐसा लगता है जूस पीने से बेहतर है बंदा ना ही पिए ना। वो जो मार्केट से जूस लेके आते हैं, उससे बेहतर बंदा फ्रेश जूस वगैरह हाफ ग्लास ही पी लेना, उससे वो ही बेहतर रहता है। कुड़ियां सारा दिन अच्छी चीज़ां ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, शाम ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ये पूछ लो कि है वो मुझे मसालों की अच्छी तरह समझ